वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब ऑनलाइन पॉइंट में। और आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे और उनका हल करेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। TTE का पूरा नाम क्या है? ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, ट्रेवलिंग टिकट एडमिन, ट्रेवलिंग टिकट एडवाइजर, ट्रेवलिंग टिकट एडिटर। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। TTE का पूरा नाम क्या है? TTE का पूरा नाम क्या है? TTE का पूरा नाम ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं। मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं। मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं। वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें। मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोगों का दूसरा ऑप्शन आ रहा है जो बिल्कुल सही आंसर है, श्रीधरन। इनका जन्म 12 जून 1932। ये वर्ष 1995 से 2012 ईस्वी तक दिल्ली मेट्रो के निदेशक रहे। वर्ष 2001 में पद्मश्री एवं 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। चलिए अगला सवाल। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? खड़गपुर, लखनऊ, बिहार, न्यू दिल्ली। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन 2 आपका सही आंसर होगा, लखनऊ। भारत का सबसे व्यस्त रेल कोच फैक्ट्री RSF कहाँ पर स्थित है? 4 विकल्प आपके सामने। पहला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, कपूरथला। भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है? भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। लाइफलाइन ऑफ द नेशन, जय जवान जय किसान, पूमरे द पूरे। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। भारतीय रेलवे का स्लोगन लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। पहला आपका सही आंसर होगा। तीसरा का अर्थ है पूर्व मध्य रेलवे और दूसरा दक्षिण पूर्व रेलवे। RRF का पूरा नाम क्या है? RRF का पूरा नाम क्या है?
राइट रेलवे फॉर्म, रेलवे रिजर्वेशन फास्ट, रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म, रेलवे रिजर्व फोर्स। फटाफट से इसका आंसर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। RRF फॉर्म। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ है? रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, 4 विकल्प आपके सामने। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ है? पहला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा यालाहंका बंगलुरु। भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी? भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी? 4 विकल्प, ममता बनर्जी, स्मृति ईरानी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका पहला होगा ममता बनर्जी। स्मृति ईरानी जो वर्तमान में बाल विकास मंत्रालय, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व महिला राष्ट्रपति। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बोध गया किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 2 आपका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। भारतीय रेलवे म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? भारतीय रेलवे म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? चाणक्यपुरी, अवधपुरी, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। भारतीय रेलवे म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? पहला आपका करेक्ट आंसर होगा चाणक्यपुरी। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली? भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली? 16 अप्रैल 1853, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 15 अप्रैल। जी आपका बिल्कुल सही आंसर, 16 अप्रैल 1853 को छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे तक लगभग 35 किलोमीटर की सफ़र तय की थी। लगभग 35 किलोमीटर चली थी। भारत के आज़ाद होने के बाद सबसे पहला रेल मंत्री कौन बने? भारत के आज़ाद होने के बाद सबसे पहला रेल मंत्री कौन बने? 4 विकल्प आपके सामने, पीयूष गोयल, लालू यादव, सरदार पटेल, जॉन माथई।
जी चौथा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जॉन माथई। पीयूष गोयल जो वर्तमान में रेल मंत्रालय इनके जिम्मे में है। सरदार पटेल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, मैकाले, इनमें से कोई नहीं। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल सही आंसर आपका। भारतीय रेलवे को कितनी जोन में बांटा गया है? भारतीय रेलवे को कितनी जोन में बांटा गया है? चार विकल्प आपके सामने: 17, 16, 15, 14। जी बिल्कुल सही आपका, 17। भारतीय रेलवे को 17 जोनों में बांटा गया है और 73 डिवीजन। भारतीय रेलवे को 17 जोनों में और 73 डिवीजनों में बांटा गया है। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? नेशनल हाईवे, राजपथ, ग्रांड ट्रंक, इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल सही आंसर, ग्रांड ट्रंक, जिसे हम जीटी रोड कहते हैं। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। भारत में सबसे लंबी सड़क जीटी रोड, जो 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। यह सड़क कोलकाता से पेशावर, पाकिस्तान तक पहुंच। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? पहला आपका बिल्कुल सही आंसर, 1950। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी को हुआ। सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? चार विकल्प आपके सामने। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फटाफट से आंसर दीजिए, सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? गुरु नानक देव, संत ज्ञानेश्वर, रामकृष्ण परमहंस दास, इनमें से कोई नहीं। जी कुछ लोगों का पहला आ रहा है, जो बिल्कुल आपका सही आंसर है, गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं। भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां, पहला, चौथा, दूसरा।
भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? बिल्कुल सही आंसर दूसरा। मैत्री भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत अमेरिका, भारत बांग्लादेश। मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलता है? 4 बिल्कुल सही आंसर आपका होगा भारत और बांग्लादेश। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस चल रही है। भारत में भूमिगत रेल कहाँ कहाँ चल रही है? भारत में भूमिगत रेल कहाँ कहाँ चल रही है? कोलकाता, दिल्ली, बंगलुरु, 1, 2 एवं 3। भारत में भूमिगत रेल कहाँ कहाँ चल रही है? ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। भूमिगत ट्रेन, जिसे हम मेट्रो के नाम से जानते हैं। भारत में भूमिगत रेल कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु ये तीनों स्थान पे चल रही है। भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, इनमें से कोई नहीं। भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन नंबर 3 शताब्दी एक्सप्रेस। भारत की सबसे के लिए धन्यवाद। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और फिर मिलेंगे एक नए अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।